यीशु शायद 25 को नहीं पैदा हुआ है, लेकिन पैदा हुआ है। हालेलुया, पैदा हुआ है। और हम उसी के लिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि वो पैदा हुआ है। मुझे नहीं लगता पूरे हिस्ट्री में यीशु मसीह का पैदा होना इससे बड़ा इवेंट आप पूरे दुनिया में पिछले 6000 सालों में आपको कहीं और ऐसा इवेंट नहीं मिलेगा जो आपको प्रभु यीशु के बारे में मिलेगा। नेवर, कोई नहीं। पिछले दिनों में मैंने भी एक वीडियो डाला था जहां पे एक व्यक्ति ने सवाल पूछा था कि, और मेरा प्रचार उसी से रिलेटेड है आज, एक सवाल पूछा गया था कि मरियम अगर जोसेफ के साथ मिली नहीं तो वो गर्भवती कैसे हुई, ये कैसे पॉसिबल है। और मैं उस व्यक्ति को, अगर वो कहीं ना कहीं से तो सुन ही रहा होगा, मैं उसको बताना चाहता हूं कि हाँ, तेरे लिए इम्पॉसिबल है पर मेरे परमेश्वर के लिए सब पॉसिबल है। और इसी के लिए हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं। दैट इज द रीजन वी फॉलो जीसस, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है बिना एक मर्द और औरत के एक बच्चा होना। आपके लिए बायोलॉजी मैटर करता है। मेरा खुदा ने बायोलॉजी बनाया है और वो चाहे तो उसके ऊपर भी कार्य को कर सकता है। हालेलुया। तो कहीं ना कहीं तो ये मैसेज उन तक पहुंच ही जाएगा। हालेलुया। और क्या पता वो थोड़ा सा बाइबल और पढ़ना शुरू कर दे और उन्हें समझ आ जाए कि हालेलुया, यीशु मसीह उनके विचार और कार्यों से बढ़कर है। कहानी शुरू होती है प्रियो, कहानी 9 महीने पहले ही शुरू हो जाती है। कहानी शुरू होती है जब मरियम को चुना जाता है। लेकिन आज का दिन समझने के लिए आपको कल का रात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल की रात बड़ी कठिन थी। कल की रात इसके लिए कठिन थी क्योंकि कोई स्वर्गदूत गाया नहीं। कल की रात इसके लिए कठिन थी क्योंकि कोई तारा मूव नहीं हुआ। कल की रात इसके लिए कठिन थी क्योंकि कोई भविष्यवाणी किसी को समझ नहीं आ रही थी। कल का रात इसके लिए कठिन था क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि होने क्या जा रहा है। मेरी को समझ नहीं आ रहा था कि सच्ची में खुदा ने उसे चुना भी है कि नहीं। जोसेफ को यही नहीं समझ आ रहा था कि सच में मेरे घर में परमेश्वर का पुत्र जन्मने जा रहा है। ये कोई भी चीज किसी को समझ नहीं आ रहा था। और कभी कभी ऐसा ही होता है, प्रभु अपने सबसे बड़े कार्यों को करने से पहले हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे जीवन के अंदर। लेकिन जिस दिन खुदा आपके जीवन में आ जाए, सारी स्टोरी क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, सारे प्रोफेसीज क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, लाइफ का मीनिंग क्लियर होना शुरू हो जाएगा, हर चीज क्लैरिटी में आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। तो अगर आज इस सुबह आपको लग रहा है कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और पता नहीं क्या चल रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं हालेलुया, जब क्रिसमस में प्रभु यीशु जिंदा हुआ तो मरियम को समझ आ गया, जोसेफ को समझ आ गया, गडरियों को समझ आ गया। हालेलुया, वहां बैठे हुए गायों को समझ आ गया कोई स्पेशल पैदा हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूत उतर चुके थे। हालेलुया, गीत स्वर्ग गा रहा था। मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन प्रभु आपके जीवन में पूर्ण तरीके से उतर जाएगा, सारी चीजें आपके लिए क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। हर डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। हर मन में जो शंका आपके है वो सारी चीजों को परमेश्वर क्या करेगा, एब्सोल्युटली क्लियर कर देगा। कोई तो बोलिए यस, क्लियर करने जा रहा है। आपको पता है ये सबसे ज्यादा किसको नहीं समझ आ रहा था? शैतान को। अगर शैतान को समझ आता कि उस रात क्या हो रहा है तो वो रात ही होने नहीं देता। हालेलुया। कई बार जब शैतान आपको देखता है वो सिर्फ आपकी कठिनाइयों को देखता है और वो कहता है कि ये तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता उस कठिनाइयों में भी प्रभु उन्हें चला रहा है। अगर आपके पुराने जीवन को वो देख लेता और समझ जाता, आपके कठिन रातों को वो समझ जाता, तो आज आप यहां बैठे नहीं होते हैं। आज आप यहां बैठे इसके लिए है क्योंकि शैतान आपके जीवन को समझ नहीं पाया। He couldn't understand what is happening in your life. उसको समझ ही नहीं आया। वो दिक्कत सब कुछ आपके जीवन में एक भलाई को लेकर आ रहा है। इस कहानी में कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरी, मरियम, मदर मैरी जिसे बोला जाता है। सब लोग कहते हैं काश मैं मेरी होती। कई औरतें बाद में सोचती होगी कि काश मैं मेरी होती, काश मैं मरियम होती। लेकिन मैं आपको बोलता हूं कि ये आसान नहीं है। ये दिस इज नॉट इजी। हालेलुया। क्योंकि उस जमाने में
एक औरत को गर्भवती होना बिना पति के या विवाह के, वो एक गलत नाम को लेकर आता है। लेकिन तब भी मरियम ने कहा, मैं तैयार हूं इस बच्चे को लेने के लिए। आई एम रेडी टू। कभी कभी आपके जीवन में एक ऑप्शन आपको मिलेगा जहां पे आपको नहीं समझ आएगा कि यीशु को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हम तो छोटी छोटी चीजों में प्रभु में खड़े नहीं हो पाते, और ये औरत तो इतने बड़े चीज में प्रभु में क्या हो गई, खड़ी हो गई डटकर। कई लोग, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको कह रहा हूं, कई लोग तो छोटी सी ठंड में कहते हैं कि आज चर्च नहीं जाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए तो प्रभु को छोड़ देते हैं। लेकिन इस औरत को आपको देखो, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो पता है क्या कहती है? वो कहती है मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैं प्रभु को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसका मतलब है लोग मुझे ताना मारेंगे, इसका मतलब है मुझे अपनी कम्युनिटी से निकाला जाएगा, इसका मतलब है मेरे खुद के परिवार मेरे ऊपर दोष लगाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट। मैं यीशु को चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं उसे स्वीकार करने जा रहा हूं, स्वीकार करने जा रही हूं। इस क्रिसमस में मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, अगर आप ईसीजी मसीह है, आप अगर ईसीजी मसीह है, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे पे आने वाले मसीह है, मैं आपका स्वागत करता हूं आज। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च सिर्फ क्रिसमस में नहीं खुलता, बाकी 51 संडे भी चर्च खुला रहता है। प्रभु सिर्फ आज जन्मा नहीं है, प्रभु बाकी दिन भी जन्मा हुआ है। हालेलुया। तो अगर मानना ही है तो सिर्फ 25 दिसंबर को मत मानना, मानना है तो 26 को भी मानना, मानना है तो 31 को भी मानना, मानना है तो स्पेशल दिन में भी मानना, कठिन दिन में भी मानना, हार्ड दिन में भी मानना। हालेलुया। क्योंकि आपके और मेरे जीवन में ऐसे कठिन दिन जरूर आएंगे, लेकिन मरियम की तरह हमें क्या करना है? प्रभु को डटकर पकड़कर रखना है। और यही असली क्रिसमस है। मरियम ने कहा कुछ भी हो, मेरे ऊपर कोई भी दोष लगे। देखा नहीं आपने उस आदमी ने क्या दोष लगाया? हालेलुया। मैं तो उसका धन्यवाद करता हूं, कम से कम उसकी वजह से पूरे दुनिया के मसीह एक साथ तो हो गए। पहली बार मैंने मेन लाइन मीडिया को देखा कम से कम डटकर 2 शब्द मसीहों के लिए भी बोलना शुरू कर दिया। हालेलुया। कभी कभी आपके जीवन के सबसे कठिन चीजें लोगों को जोड़ देते हैं, और मरियम का वो एक्ट जोसेफ को जोड़ दिया, यीशु को जोड़ दिया, स्वर्गदूतों को जोड़ दिया, गडरियों को जोड़ दिया, और आज देखो उसके वजह से हम सब एक साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया। थैंक गॉड। उस औरत ने मना नहीं किया, उसने कहा कुछ भी हो मैं प्रभु के लिए खड़ी होंगी। इस कहानी में दूसरा व्यक्ति है, उनका नाम है जोसेफ। जोसेफ, मुझे कभी कभी लगता है मरियम से भी ज्यादा डिफिकल्ट था जोसेफ का केस। वो तो मदर मेरी को इतना ज्यादा है ना अपलॉज या इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है, एंड वी रिस्पेक्ट हर, बट काफी बार इस कहानी में हम जोसेफ को भूल जाते। जोसेफ जैसा मर्द मिलना आसान नहीं। हालेलुया। जोसेफ जैसा मर्द आज की दुनिया में मिलना तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। वैसे तो जोसेफ नाम वाले यूजुअली अच्छे हैं। हालेलुया। जोसेफ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। जोसेफ के बारे में बस इतना बताया जाता है कि स्वर्गदूत जाता है और जोसेफ से बात करता है और बोलता है कि तुझे इस औरत को क्या करना है? अपनाना है। और अब जोसेफ से पूरी दुनिया पूछती होगी कि ये औरत प्रेग्नेंट है, तू इसे कैसे अपना रहा है? वो बोलता होगा प्रभु ने मुझसे बात की। आधी दुनिया पता है क्या बोलती होगी? ये पागल हो गए। आधी दुनिया तो ये भी बोलती होगी कि इन्होंने शादी से पहले क्या कर लिया, संबंध रखा हुआ है। तो कहानियां जोसेफ की भी क्या है, बहुत बन रही थी। कईयों ने तो बोला होगा मरियम को छोड़ दे। जोसेफ ने बोला नहीं छोड़ूंगा, ना खुदा को छोड़ूंगा और ना उस रिश्ते को जो खुदा ने दिया हुआ है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस सिर्फ जीसस के बारे में नहीं है, क्रिसमस आपके रिश्तों के बारे में भी है, आपके परिवार के बारे में भी है, आपके बच्चों के बारे में भी है, आपके बेटे बेटी, हालेलुया, पति पत्नी के बारे में भी है। आमीन। प्रभु ने आपको कुछ अच्छे रिश्ते दिए हुए, और क्रिसमस बेस्ट टाइम है उन रिश्तों को फिर से मजबूत करने का। हालेलुया। जब आप एक केक देते हैं, जब आप किसी को बुला रहे हैं, इट इज ए गुड टाइम जहां पे आप अपने बिखरे हुए रिश्तों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।
मैं नहीं जानता, मुझे पता है आप, अगर आपका कोई परिवार है जो प्रभु में नहीं है या आपसे बात नहीं कर रहा है, हालेलुया, ये एक अच्छा टाइम है आपके पास आज इस मीटिंग के बाद उन्हें कॉल कर कर सिर्फ इतना बोलने का, मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। क्योंकि ईगो हटा सकते हो। अगर एक जोसेफ ईगो हटा सकता है तो मैं भी ईगो हटा सकता हूं। हालेलुया। एक जोसेफ मरियम के लिए खड़ा हो सकता है तो मैं भी अपने परिवार के लिए खड़ा हो सकता हूं। तो अगर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते थोड़े बिखरे पड़े हुए हैं, क्रिसमस एक अच्छा टाइम है फॉरगिवनेस का। क्रिसमस एक अच्छा टाइम है कॉल कर कर बोलने का कि यू नो व्हाट, मिल लेते। क्रिसमस एक अच्छा टाइम है मिलकर एक बार खाना खाने का, बेशक सामने वाले ने कितना बुरा क्यों ना किया हो। क्रिसमस एक अच्छा टाइम है किसी को माफ करने का। जोसेफ ने ये सब कुछ करने के लिए तैयार था। जोसेफ ने कहा आई एम रेडी टू बी अ साइलेंट गार्डियन। जोसेफ ने कहा मैं तैयार हूं इस बच्चे को अपनाने के लिए, मैं तैयार हूं इसकी रखवाली करने के लिए, मैं तैयार हूं इसके साथ जुड़ने के लिए। चर्च, आज सिर्फ प्रभु के लिए नहीं खड़ा होना है जैसे मरियम खड़ी हुई थी, आज अपने लोगों के लिए भी खड़े होना है। आपसे कमजोर जितने लोग हैं उनके लिए भी खड़े होने का एक समय है। हालेलुया। जो टूटे गिरे हताश निराश पड़े हुए हैं उनके साथ भी खड़े होने का एक समय है, और इसी के लिए परमेश्वर ने क्रिसमस का समय हमें दिया हुआ है।